ये कोरड़ी घाट से पहले रोड पर जलमग्न है। रोड जो है, रोड पर पानी का तेज़ी से बहाव है, कमर तक पानी है। आप देख रहे हैं ये गाड़ी वाला आ रहा है, ये बाइक वाला, और ये काफ़ी तेज़ी से पानी का बहाव चल रहा है। कोरड़ी घाट से पहले ये जो है, अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से पानी आ गया है। गांव में पानी भी हिला है कि नहीं? गांव में बहुत पानी हिला है भाई। गांव में पानी ज़्यादा हिल गया है, पानी घुसा हुआ है। गांव वालों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, साग सब्जी से लेकर राशन पानी तक सब चीज के दिया है यहाँ इनके बीच। कोई राहत बचाव का कोई आदमी नहीं है? कोई नहीं, कोई सेना वगैरह ना, कोई नहीं, जल सेना कोई नहीं बचाव के लिए, कोई मदद के लिए आप लोगों के लिए नहीं आया? कोनो मदद नहीं दिया, कोई नहीं आया। ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने छप्पर का मकान है, ये भी पानी में डूबा हुआ है। सामने यहाँ देखिए कुछ मकान इधर सामने बने हुए हैं, वो भी पानी में बिल्कुल ग्रस्त हो चुके हैं। और ये कोरड़ी घाट से पहले कोई मदद के लिए नहीं। यही इनका घर है, हमारा घर वो थोड़ा आगे वहाँ पानी में है। हमारा घर, आपका घर एकदम पानी में, आपका घर आप पानी में है? हाँ, आपका घर पानी में है। हाँ। कोई सहायता के लिए अभी तक नहीं आया? प्रधान द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, ना सेक्रेटरी, ना लेखपाल, ना कोई कप्तान में बताई थे। हाँ, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। अभी पूरा एरिया ले लो। कौन सा गांव सामने का? इधर गांव कलंदरपुर है, कलंदरपुर, बड़का कलंदरपुर, जमाली जोत, समराना, हरबंडेवा, विश्रामपुर, रगवापुर, जबदही, जबदहा, मानकोट, सरदारगढ़, सारा गाँव इधर तबाह है पानी से। जबदही, जबदहा, मानकोट, सरदारगढ़, टेंगनैया और ये पाठकपुरवा, गुलरिया, साहित्य सब पूरा। पाठकपुरवा, गुलरिया सब में पानी घुसा हुआ है। एकदम बूढ़ा है, झरे नहीं दिखाते भैया। घर जो है पानी में डूबा हुआ है। सिर्फ छत पर गुलरिया, सिमराना, हरबंडीवा, बड़का कलंदरपुर, ये सब गांव में पानी में डूबा हुआ है। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आ पाए हैं। आप देख रहे हैं राहगीर जो है परेशान है। देखिए किस तरीके से ये जो है रास्ते को पार कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। हम बड़ी मुश्किल से कोरड़ी घाट अभी नहीं पहुँचे हैं। कोरड़ी घाट से पहले रोड पर इतना पानी चल रहा है कि जिससे लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाढ़ का कहर और दूसरी तरफ बारिश का कहर। बारिश ने और बाढ़ ने पूरे ज़िले को, बहुत सारे गांव, सिमराना है, टेंगनैया है, मानगढ़, सरदारगढ़ और बहुत सारा गांव जो है, कलंदरपुर है, इन सारे गांवों को इस बाढ़ ने अपने चपेट में ले लिया है। ये सारे लोग हैं और पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। सर पे सामान लाद लाद कर और ये लोग आ रहे हैं। ये कोरड़ी घाट से पहले का रास्ता, यहाँ काफ़ी तेज़ी से पानी बह रहा है। कोरड़ी घाट का जो बांध है वो टूट गया। देखिए ये घर में पानी घुसा हुआ है। ये सारे लोग छप्पर मकान में रहते थे और इस घर में पानी जा चुका है। के सामने घर में देखिए पानी भरा हुआ है, पानी जा रहा है। लोग घर छोड़ने के लिए रोड पर मजबूर हैं। लोगों ने घर मकान को छोड़ दिया। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था आप लोगों को, कोई राहत मदद के लिए नहीं? प्रधान जी ने पूरी दिया है। जी जी, राहत कहाँ, अपने घर से बनवा के, अपने घर से प्रधान जी ने पूरी बनवा के दिया है। लोगों को खाने पीने तक देख रहे हैं। चाचा जी आपका नाम क्या है? विजय कुमार शुक्ला। विजय कुमार शुक्ला जी हैं, ये शुक्ला जी हैं। देखिए साथ में कुछ खाने के लिए भोजन भी रखे हुए हैं, ये ले जाकर अभी देंगे लोगों को। और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। देखिए पानी का जल स्तर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। किस गाँव? कलंदरपुर में पानी घुस चुका है। पानी पूरे गांव में रहा, पूरे गांव में पानी रहा। पूरा गांव जो है पानी में सराबोर है, पानी में डूबा। हालात ये रहा कि जो है हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं व्यवस्था खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कराया गया। शासन की तरफ से लेखपाल की भी इसमें लापरवाही थी। सेक्रेटरी द्वारा, लेखपाल द्वारा यहाँ पर लोगों का आरोप है कि सेक्रेटरी और लेखपाल द्वारा जो है लापरवाही की गई, जिससे लोगों को सही तरीके से मदद नहीं पहुंचाया गया। मौके पर जो है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग रहे हैं जी, भूखे लोग जो है रहकर उनको सोना पड़ा। भूखे पेट छत पे गुजारा कि पानी बरसा, पल्ली तक व्यवस्था, कुछ और व्यवस्था नहीं कराई। जी छत पे लोग बैठे रहे भूखे। चाचा जी आपका नाम क्या है?
बाबूराम यादव। बाबू राम यादव जी हैं ये। इनका भी जो चंद्र प्रसाद रामचंद्र पाल रामचंद्र पाल जी हैं, चंद्र पाल जी हैं। दिक्कत है ना, और बहुत सारी दिक्कतों का अरे आओ कुछ आ जाइए सर जी, आइए। हमारे घर में भी आता पानी आगे बढ़ाओ यार। वो व्यवस्था नहीं रहा। बताओ घर में पानी हमारा सारा मकान बहेगा। बताओ। आपका भैया क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल यादव। पानी तेजी से बढ़ रहा है, पानी से आपका घर जलमग्न हो गया है। आपके घर में पानी घुसा कि नहीं घुसा? आपके घर में इतना पानी भरा हुआ है, इससे तो आप लोगों को बड़ी मुश्किलों को अनाज वगैरह भी आपका सब पानी हिल जाएगा। अनाज बह गया है ना, आपका घर का अनाज बह गया है, तो बाल बच्चों को भी खाने में दिक्कत पड़ रही है, बहुत सारी तकलीफों। मतलब जो है किसी तरीके से ये चाचा जी शुक्ला जी हैं, साथ में भोजन लेके गांव तक घर तक जा रहे हैं। साथ में चाचा जी मौजूद हैं। आप देखिए, गुप्ता जी ने दे दिया है इनको भोजन। हाँ, गुप्ता जी ने जो है इनको भोजन दिया है। फिर उसके बाद में जब जो है घर में पानी घुसा हुआ है, जो है कंधे के बराबर पानी हिला हुआ है, तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि घर में चूल्हे जलाए जाएं, बच्चों के लिए खाना बनाया जाए, बच्चों को खाना खिलाया जाए। बड़ी मजबूरी के साथ ये लोग छत पे रहने के लिए मजबूर हैं। 40 रुपए किलो गांव में बिक रहा है जो हाल है। जिस ये स्थिति मिल में, नहीं रहा है। बाढ़ की स्थिति में गांव में आलू 40 रुपए किलो, सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, राशन नहीं मिल रहा है। महंगी हो गई जी, राशन नहीं मिल रहा है। राशन कहाँ मिलता है गाँव में? राशन कहाँ मिलता है? राशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है उन्हें। ये अगल बगल कौन सा गाँव है? अगल बगल जमाली जोत है, जमाली जोत है, ढोढ़री है, नदी है, किछूरा है, तो नदी उस पार पर रहा है। चिठोरा है, जब दही जब दहा है, जब दही जब दहा है। जी, कोमल प्रताप पाठक। कोमल प्रताप पाठक जी हैं। सर जी, आप देख रहे हैं कि बाढ़ के कहर ने किस कदर बाढ़ जो है अपना कहर बरपा रही है, और बहुत सारे लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को इस बाढ़ ने घर से बेघर कर दिया है। बहुत सारे लोग अपने मकान को छोड़कर रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं। बहुत सारे लोगों को भोजन से लेकर खाना पानी राशन तक, लोगों को सब्जी लाने तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में कलंदरपुर के कुछ जो है सामाजिक लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं पूर्व प्रधान रह चुका हूँ बाबूराम यादव। आप बाबूराम यादव पहले जो है प्रधान, हमारे बाबा थे। बाबा जी आपके प्रधान थे। ये उन्होंने प्रधानी किया है। अच्छा, 5 साल प्रधानी किया जी। लेकिन बाढ़ के कहर ने इस कदर जो है, बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है कि आदमी के जो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आदमी को जो है 2 वक्त की रोटी तक नहीं नसीब। सारा गलती लेखपाल के रहे। उसने कहा नाव तो नहीं भेजा, उसने लेखपाल की गलती है ये, सारी गलती लेखपाल की। जी, देख रहे हैं पानी का जलस्तर सारे जो है। दूसरी बात और सुन लो भैया, बात उन्हें यहाँ जो है आरा पशुओं की इतनी जान लो की। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लेखपाल फोन से तो नाय कहाँ पे हम? अच्छा, हम कहाँ ना दे पे? उन्होंने जवाब दिया कि नाव हम नहीं दे पाएंगे। हम कहाँ दे पे? हाँ जी, उन्होंने जवाब दिया कि नाव हम नहीं। लेखपाल साहब ने कहा कि हम नाव व्यवस्था नहीं करा पाएंगे। नाव कहाँ पाएंगे, मुहैया करा पाएंगे? इतना बड़ी भीषण बाढ़ है। ये देखिए, ये तालपत्री का मकान है, ये जानवर है, लोग इसमें रहने के लिए मजबूर हैं। लोग इसमें रहने के लिए मजबूर हैं। ये तालपत्री का मकान है। भाई, आपका नाम क्या है? मोतीराम यादव। मोतीराम यादव जी हैं। जो है आपका मकान कहाँ है? घर बस यही बगल में मकान है। जो आपके घर में पानी घुस गया है, आपके घर में बाढ़ चढ़ी हुई है, गांव में पानी आ चुका है, जिस वजह से आप लोग जानवर को भी लेकर रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद आप तक नहीं पहुंची है? जी, क्या नाम आप दोबारा बताएं? मोतीराम यादव। मोतीराम यादव जी हैं ये। देखिए, ये तालपत्री तान कर कुड़री घाट के पुल के ऊपर ये रहने के लिए मजबूर हैं। अपना घर इन्होंने मकान छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि वो जो है घर में पानी हिला हुआ है, घर में पानी प्रवेश कर चुका है, और इतना ज़्यादा पानी है क्योंकि भैंस है, गाय है, तो उनको पालने के लिए इन्होंने रोड पर खुद भी चले आए हैं और जानवर को भी साथ में रोड पर लेकर आए। देखिए, जब रोड पर रहने के लिए ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं रोड पर रहने के लिए। छोटे आप पूरे बच्चे लेकर आए हैं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? बाबू मंजीत। मंजीत नाम है तुम्हारा। क्या नाम है? जी, रंजीत नाम है तुम्हारा। बताइए। अंकित नाम है तुम्हारा। हाँ, ये सब बातें देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ, ये रोड पर रहने के लिए मजबूर है। देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं। और शासन प्रशासन की तरफ से कोई। दादाजी, नाम क्या है आपका? रामुदीर जाप। हाँ, आपके घर में पानी हिला हुआ है? पानी है, इतना पानी है। हाँ, तो बहुत सारा सामान नुकसान हो गया होगा।
हाँ, चावल दाल बर्बाद हो गया सब होगा। बर्बाद हो गया। चावल दाल गेहूँ बर्बाद हो गया है। हाँ। जी जी। तेल बहेगा, नून बहेगा, हल्दी मिर्चा ले तब बहेगा बच्चा। दादी क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या बह गया है? अरे हमार तो भैया बात चलो भाई घरे दिखाई दी। अच्छा अच्छा सारा गिरा। अच्छा अच्छा। तो क्या सारा सामान नुकसान हो गया है? दाल चावल का नुकसान हो गया है? सब बाहर। दाल चावल का नुकसान, हाँ, दाल खाने पीने के लिए दिक्कत है, बर्तन भी बहेगा, कचेरी में पधारना। बर्तन बह गया है। हाँ। अच्छा अच्छा, बर्तन बह गया है। आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, अरे बाप रे। ये छोटे छोटे बच्चे भी आपके साथ रहते हैं? हमारे 5-6 नाती है। कितने नाती हैं? हमारे 6 ठो। अच्छा 6 ठो नाती हैं। घर घर चलो दिखाई दी गिरते थे पानी में। 5वां 3 ठो वही छत पे पड़ी रही है। छत पे रह रही हैं, वो छत पे रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतनी परेशानियों की दादी माँ हमारी है, ये माँ जी है, माता जी हैं। और माता जी को देखिए कितनी इनको पीड़ा है। ये बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ से पीड़ित होने के बाद ये रोड पर बनाने खाने के लिए मजबूर हैं। इनका आप बर्तन देख रहे हैं, इनका जो है। और इसके बाद में छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने घर मकान को छोड़कर रोड पर रहने के लिए यहाँ मजबूर हैं। और गाय जानवर देखिए पन्नी तान कर लोग रहने के लिए यहाँ मजबूर हैं। टाली पे मांग रहे हैं, टाली तो वो पे पल्ली टाइम तब ये ये सब हाँ, सही से आप हैं। तो जब दही में बाढ़ का पानी आया है? बहुत ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा पानी है। गया घर में कुछ रह नहीं गया, घर में सब कुछ चला गया। बहुत परेशानी साहब, हम बताते 3 रोज खावे नहीं करे, घर में खाए नहीं। 3 दिन हुआ आपने खाना नहीं खाया है? 3 दिन हुआ आपने खाना नहीं खाया है। घर में खाने के लिए दिक्कत है। तो लेखपाल द्वारा सेक्रेटरी द्वारा कोई मदद आपको नहीं मिली? सिर्फ पानी की वजह से। देखिए हमारे दादाजी कह रहे हैं कि जो है मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया। सुनकर बड़ा दुख हो रहा है। और ये हम इस वक्त कोडरी घाट पर मौजूद हैं। ये नदी है, राप्ती नदी आप देख रहे हैं। शासन और प्रशासन के द्वारा मैं गुजारिश करूंगा कि इनकी सहायता की जाए और इनको भरपूर इनकी मदद की जाए। ये भाई साहब जो है कह रहे हैं, लवकुश जी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी, ये पीडब्ल्यूडी का ना अधिकारी कोई आया, ना सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी यहाँ तक पहुँचा भी नहीं है। ना सिंचाई विभाग सिंचाई विभाग का भी बांध भी कट चुका है। सिंचाई विभाग का बांध आगे कर चुका है, जिससे बहुत सारी तकलीफों का लोगों को सामना करना पड़ेगा। उधर कुछ आदमी फंसे भी, बांध में फंसे, उनके लिए रास्ता ही नहीं आने का, उनके लिए रास्ता नहीं आने के लिए जी या लेखपाल सेक्रेटरी द्वारा कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। और ये देख रहे हैं जो है कोडरी घाट का जो ये नदी है, ये पुल है, पुल से जो है लगभग 15 मीटर जो है फीट जो है ये राप्ती नदी ने काट लिया है। ये जो रास्ता बचा है कटान खतरा है, इस पे भी पब्लिक मतलब आ जा रहे हैं, लेकिन खतरा है, ये खतरा है। जो ये रास्ता जो है बचा है थोड़ा सा, इस पे भी खतरा है। लेकिन देख लीजिए यहाँ उस तरफ लोग आदमी खड़े हैं। क्या करेंगे, खाएंगे क्या अगर आएंगे नहीं तो? हाँ, अगर आदमी जो है अपने जान पर खेलकर, जान की बाजी लगाकर आदमी भोजन के लिए घर में हिला हुआ है पानी। नहीं, कितने लोग यहाँ जानवर काट लिए, एक्सपायर हो गए, वहाँ तो मतलब कोई चांस ही नहीं है ले जाने का। जानवर जहरीले जानवर काट लिए, एक्सपायर भी हो गए लोगों को पानी की वजह से। पानी में जो जलाया गया है वो देख लीजिए, आज ही जल रहा है। संस्कार हो रहा है, आखिरी संस्कार हो रहा है। उनको भी जो है बहुत सारे जो जल के जहरीले जानवर हैं, जहरीले जानवरों को काटने की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। मैं भी किसी तरीके से यहाँ कोडरी घाट तक आया हूँ। अब यहाँ से आगे जाना मुश्किल है, नहीं जा पाओ, यहाँ से आगे नहीं जा सकते। आगे रोड भी कट चुका है, आगे इस पुल के आगे भी रोड कटा हुआ है। कोडरी में रोड कट चुका है, रास्ता एकदम ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। ना उधर का आदमी इधर आ सकता है, ना हम लोग बीच में फंसे वही आदमी यहाँ तक पहुँच पाता है, और उधर के भी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पाते हैं। जी धन्यवाद लवकुश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।